स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण में अपने पास दो प्रकार के आएंगे। फर्स्ट, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में है, और सेकंड आएगा हमारे पास डी एक्स बटा डी वाई प्लस क्यू एक्स पी एक्स बराबर क्यू। इस प्रकार का रेखिक अवकल समीकरण, तो उसमें जो q होगा, कौन q, केवल किसके पदों में होगा, x के पदों में होगा। और इस प्रकार का अगर आएगा तो उसमें q होगा वो किसके पदों में होगा, y के पदों में होगा। यहाँ पे p और q दोनों किसके पदों में आएंगे बेटा, हमारे पास x के पदों में, और इसमें p और q दोनों किसके पदों में आएंगे, y के पदों में। इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा IF, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक। IF निकालने के लिए होता है हमारे पास e की पावर पी डी एक्स, और इसमें IF निकालने के लिए हमारे पास होगा e की पावर पी डी वाई, क्योंकि इसमें बट्टे में कौन था, डी वाई था, तो y के सापेक्ष जो भी काम होगा वो किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। इसके बट्टे में कौन था, x, तो जो भी काम होगा वो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। फिर इसका हल जो होता है वो हमारे पास होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इस अवकल समीकरण का क्या आ जाएगा हमारे पास, हल। और इसका हल होगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो इसमें जो भी काम हो रहा है पूरा का पूरा किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। पूरा का पूरा किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। उसमें जो भी काम होगा पूरा का पूरा किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। तो इसमें जितना भी काम होगा अपने पास पूरा का पूरा किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। उसमें पूरा का पूरा काम किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। ये वाला जो रेखिक अवकल समीकरण है ये इस बार हमारे पास क्या हो गया, इसने हटा दिया है, केवल किसके रूप में छोड़ा है, x के रूप में। इस बार जो 40% कम किया सिलेबस उसमें इसको हटा दिया, केवल अपने को ये छोड़ा है। तो रेखिक अवकल समीकरण की पहचान क्या है अपने पास, अपने अवकल समीकरण हल करने की कितनी विधि पढ़ी है, सबसे पहले पढ़ी थी पृथक पृथक, किसमें 12.4 में। उसके बाद हमने पढ़ी पृथक पृथक में समाहित 12.5 में। उससे अगली पढ़ी हमने समघात। अब उससे अगले हमारे पास कौन सी आ गई, रेखिक अवकल समीकरण। तो इनकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स का मान निकालते पता चल जाता है कि ये पृथक पृथक हो रहा है या नहीं हो रहा, समघात में समाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, पृथक पृथक में समाहित हो रहा है या नहीं हो रहा, या समघात है। अब अगला आएगा अपने पास रेखिक। तो dy बाई डी एक्स का मान पता करते ही यहाँ से पहचान क्या है, y के गुणा में p और बराबर में कौन होना चाहिए, q। और p और q का मान पूरा किसके पदों में मिलेगा आपको, x के पदों के रूप में मिलेगा। पूरा का पूरा किसके रूप में, x के। उसमें पूरा किस में मिलता है, y में। तो इस बार तो अपने को उस पर ध्यान ही नहीं देना क्योंकि वो आपने हट गया है। तो जो अगली एक्सरसाइज अपन पढ़ेंगे अपनी कौन सी, 12.7, एक्सरसाइज 12.7। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस पे आधारित है। किस पे है, y के पदों वाले पे आधारित है। तो ये क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है, इस बार इसने यह हटा दिया है। केवल कौन सा लेना है अपने को, x के पदों वाला। तो थोड़ा दिए गए समीकरण की यहीं से पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर पी वाई बराबर क्यू। p अचर भी आ सकता है लेकिन q हमेशा अपने पास किसके पदों में आएगा, x के पदों में आएगा। तो अपने यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण की dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, इससे हमने तुलना की तो p का मान क्या मिला हमें, 2, और q का मान क्या मिला हमें, 4x। सबसे पहले मैंने आपको क्या याद करना बताया था, इसमें IF, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक हमारे पास क्या था, e की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स था, तो e की पावर समाकलन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। तो e की पावर 2 अचर राशि, समाकलन से बाहर अंदर कौन बचा, 1।
तो ये हमारे को पूरा क्या मिल गया, ई की पावर 2x। और मिलेगा 1 का x के सापेक्ष कितना होता है x, तो कितना मिल गया, ई की पावर 2x। अब इसका अभीष्ट हल, तो हल के लिए मैंने आपको बताया था y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू में dx प्लस में c। तो y इंटू आई एफ कितना था हमारे पास, e की पावर 2x बराबर q 4x इंटू में e की पावर 2x dx प्लस में कौन मिला हमें, c। अब इसको सोल्व करो, y इंटू ई की पावर 2x 4 अचर राशि है, x इंटू ई की पावर 2x dx प्लस में c। किससे होगा बेटा, u इंटू वी से। क्या करना हमें यहाँ पे इसका समाकलन करना है, किससे होगा, u इंटू वी से। u इंटू वी से क्या था बेटा, आई लेट से ये तो हो गया u और ये क्या हो जाएगा v। तो y बराबर y इंटू ई की पावर 2x, x को रखा, e की पावर 2x का क्या करना हमें समाकलन, माइनस किसका अवकलन, u का अवकलन इंटू v का समाकलन होल समाकलन प्लस में c। तो ये मिल गया y इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 2x का समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर 2x और 2x का क्या आ जाएगा अपोन में 2, माइनस u कौन था बेटा यहाँ पे हमारे पास x। तो x का x के सापेक्ष समाकलन कितना हो गया, अवकलन कितना हो गया 1, इसका समाकलन हो गया हमारे पास e की पावर 2x इंटू 1/2 dx प्लस में कौन था c। y इंटू ई की पावर 2x ये हो गया 1/2 ई की पावर 2x माइनस 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा ई की पावर 2x dx प्लस में c। तो बेटा y इंटू ई की पावर 2x 1/2 ई की पावर 2x ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/4 ई की पावर 2x प्लस में c हो जाएगा क्या। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्या। यह एक बार e की पावर 2x को उधर भेज दो, तो ये उधर गया था हमारे पास आया y इक्वल 1/2, ये यहाँ भाग करेगा तो केवल कौन बचा 1/2 माइनस इन दोनों में से दोनों का लघुत्तम कितना ले लिया हमने 4 आ रहा है। तो यहाँ बचा हमारे पास 2x ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x प्लस में कौन था c। इस 4 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y ई की पावर 2x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास ई की पावर 2x, अंदर बचा 2x माइनस 1 प्लस में 4c हो जाएगा क्या। अरे लघुत्तम ये इधर लघुत्तम लेगा तब इधर आएगा ये। अब ई की पावर 2x को उधर भेज दो तो ये हो गया 4y, ये मिला हमें, यहाँ भाग दोगे ये कट जाएगा, केवल क्या मिला 2x माइनस 1, यहाँ भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4c के इंटू में ई की पावर माइनस 2x। यहाँ पे हमारे पास जो 4c है वो वापस किस में कन्वर्ट हो गई c में। तो 4y इक्वल मिला में 2x माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 2x। हम बाई मिस्टेक ये अपने पास 4 छूट गया यहाँ पे, तो ये पूरे के इंटू में हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 4 रहेगा, पूरे के इंटू में क्या रहेगा हमारे पास 4। तो यहाँ भी हमारे पास बाहर क्या रहेगा 4, यहाँ भी हमारे पास क्या रहेगा 4, यहाँ भी हमारे पास क्या था 4। तो ये 4 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 4 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल। हम सेकंड क्वेश्चन अपने पास, इसमें सेकंड का सॉल्यूशन देखो, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बराबर 10x। तो हमने आपको बताया था कि रेखिक कोई भी अवकल समीकरण हो उसमें सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का। तो cos स्क्वायर एक्स को इधर भेज दो तो ये इधर जाएगा, या पूरे समीकरण में किसका भाग दे दो cos स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर वाई बराबर, यहाँ पे हम कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। इंटू में कौन था हमारे पास यहाँ कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कौन था y।
देखो देखने पे पता चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में कौन है, क्यू। पूरा का पूरा पद किसके रूप में है, एक्स के पदों में। तो यहाँ पे समीकरण की डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना की तो हमारे पास p का मान क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स, और q का मान क्या मिला हमें, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये मिला। अब सबसे पहले हम क्या निकालना है, आई एफ। तो आई एफ क्या होगा बेटा, e की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स, तो e की पावर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया e की पावर टेन एक्स। अब अभीष्ट हल क्या होगा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस में c। तो भाई ये मिला हमें y, आई एफ का मान आ गया e की पावर टेन एक्स बराबर q सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू आई एफ ई की पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस में क्या मिला हमें c। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम टेन एक्स को टी मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स किसमें बदल रहा है, डी टी में। तो इसके अंदर हमने टेन एक्स को क्या मान लिया, टी माना, तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसमें बदल गया, डी टी में। तो हमें मिला बेटा वाई इक्वल वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स बराबर टी इंटू ई की पावर टी डी टी प्लस में सी। इसको टेन एक्स को तो हमने टी माना था, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स किसमें बदल गया हमारे पास, डी टी में। यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, समाकलन। तो किससे हो रहा है बेटा, यू इंटू वी से। तो वाई ई की पावर टेन एक्स, यू को रखा, ई की पावर टी का समाकलन माइनस किसका अवकलन करना हमें, टी के सापेक्ष टी का, ई की पावर टी का समाकलन, पूरे का होल समाकलन प्लस में सी। तो ये मिला y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टी ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी डी टी प्लस में सी। तो बेटा ये मिला हमें y इंटू ई की पावर टेन एक्स टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का समाकलन वापिस ई की पावर टी प्लस में कौन था, सी। तो y इंटू ई की पावर टेन एक्स, दोनों में से कॉमन आ गया ई की पावर टी, अंदर बचा बेटा टी माइनस वन प्लस में सी। टी का मान रख दो बेटा वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स, ई की पावर टी का मान क्या था बेटा टेन एक्स माइनस वन प्लस में कौन आ गया, सी। इस ई की पावर टेन एक्स को उधर भेजोगे तो जब ये इधर गुणा में इधर किस में जाएगा, पूरे के भाग में। दोनों में अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दोगे तो यहाँ तो कौन बचेगा, केवल टेन एक्स माइनस वन, और इधर सी के गुणा में कौन आ जाएगा, ई की पावर माइनस टेन एक्स। तो ये बेटा इस अवकल समीकरण का हल। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 2yx बराबर है 4x स्क्वायर। सबसे पहले किसका मान निकालना अवकल समीकरण में, डी वाई बाई डी एक्स का। तो पूरे समीकरण में किसका भाग दे दिया जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y बराबर मिला 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला किसमें आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो समीकरण की डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना करो बेटा, तो p का मान क्या मिला हमें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान मिला 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले हमें क्या निकालना है, IF। तो IF हो गया बेटा e की पावर पी डी एक्स, ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करने के लिए अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान लें, टी स्क्वायर, तो 2x डी एक्स किस में बदल गया, 2t dt में।
2x dx पूरा का पूरा बदल गया, नहीं हमारे पास बचा e की पावर t dt t 2t dt, यही बचेगा क्या। अपोन में इसको क्या माना था हमने, टी स्क्वायर, 1 अपॉन इसको क्या माना था हमने, टी स्क्वायर, और इस पूरे का मान क्या आ गया 2t dt। इस t से इसका स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा e की पावर 2 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा 1 अपॉन टी dt बचा क्या। अरे इसको हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया, तो ये अपने पास 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर गया 2x dx, ये पूरा किस में बदल गया हमारे पास 2t dt में। मान रखो इसका 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका मान आ गया 2t dt। तो ये मिला में e की पावर क्या मिलेगा 2 log mod ऑफ t मिलेगा, इसको इस पे वापस भेज दो, तो ये मिला में e की पावर log t स्क्वायर मिला, ये इस पर जाकर क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। log में भी यहाँ पे बेस कौन होता है, e होता है, तो इसका सॉल्यूशन कौन मिला में टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मान कितना था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे log के अंदर e2 बेस log ex का सॉल्यूशन कितना होता है, x होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन कौन मिला में टी स्क्वायर। तो IF कितना निकल गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालें इसका अभीष्ट हल। अभीष्ट हल क्या होता है, y इंटू IF बराबर q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस में c। तो YIF कौन मिला हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q था हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, IF मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में कौन था C, ये से कैंसिल। तो ये मिला हमें y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में कौन मिला C, इसका समाकलन कर दो, तो ये मिला हमें y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस में क्या मिला c। तो y बराबर आ गया हमारे पास 4/3, ये इधर गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में, तो ये आ गया x क्यूब के अपॉन में कौन मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c के इंटू में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1। और वैसे हो सकता है बुक वाला समझदार हो 3 को उधर भेज देगा और साथ में 3c आएगा, 3c की वैल्यू कितनी हो जाएगी वापिस c। सेवन्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने पास, सेवन्थ है साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल में था बेटा हमारे पास x, प्लस साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो ये मिला में dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल में कौन मिल गया हमें साइन एक्स, ये मिला। इसकी तुलना की तो हमारे पास p का मान कितना आ गया 2 अपॉन एक्स और q का मान कौन आ गया हमारे पास इसमें साइन एक्स। पहले हम क्या निकालें IF, तो IF होता है हमारे पास e की पावर p dx, तो e की पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो e की पावर 2 बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो e की पावर 2 क्या हो गया बेटा log mod ऑफ x, ये 2 इस पे आ जाएगा, तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब अभीष्ट हल क्या होता है बेटा हमारे पास y इंटू IF बराबर q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस में c। तो ये मिला बेटा हमें y इंटू एक्स स्क्वायर, q था बेटा हमारे पास साइन एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस में क्या मिला हमें c। इसका समाकलन किससे होगा हमारे पास u इंटू वी से, तो y बराबर एक्स स्क्वायर को रखा, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आता है, आइलेट और टिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स डी एक्स प्लस में कौन था हमारे पास c। तो ये मिला बेटा हमें y एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का समाकलन
माइनस कोस एक्स प्लस इसमें 2 बाहर हो गया, अंदर बचा एक्स कोस एक्स। तो इसका समाकलन वापस किससे होगा, u इंटू वी से। तो u इंटू वी से x को रखा, कोस एक्स का समाकलन माइनस x का खुद के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया 1, और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स dx प्लस में कौन था c। तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, इसका हो गया हमारे पास x साइन एक्स, फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस में क्या मिला बेटा हमें c। इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो हमारे पास मिला ये y बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 1 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 2 कोस एक्स प्लस में c के इंटू में आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 2। और जहाँ तक बुक वाला तो समझदार होगा उसने यही छोड़ दिया होगा। कॉमन लोगे ये बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स कॉमन आ गया, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस हमडा लास्ट 8th क्वेश्चन, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, किसका भाग दें सबसे पहले x का, तो ये मिला हमें 2 अपॉन एक्स, वाई बराबर क्या मिला हमें x लॉग एक्स। तो तुलना की हमने, इसकी तुलना करने पर तो p का मान मिला हमें 2 अपॉन एक्स, q का मान मिला हमें x लॉग एक्स। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें IF e की पावर p dx, तो ये मिलेगा हमें e की पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो कंप्लीट क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, सेम अभी किया था हमने, e की पावर 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, फिर 2 उसकी पावर में चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर। अब अभीष्ट हल था इसका हमारे पास y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस में c, तो y एक्स स्क्वायर q एक्स लॉग एक्स इंटू में था हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में c, तो ये मिला y एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस में c। किससे समाकलन होगा इसका u इंटू वी से, तो आइलेट के अंदर l पहले आता है, तो ये तो काम करेगा किसका u का f, और ये किसका काम करेगा v का करेगा। तो बेटा ये मिला हमें y बराबर y एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स को रखा, एक्स क्यूब का समाकलन माइनस लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब का समाकलन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स प्लस में c, तो y एक्स स्क्वायर ये मिला हमें x की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1/4 बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स क्यूब डी एक्स, तो बेटा ये मिला हमें y एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1/4, ये वापस हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो बेटा y एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस c, तो बेटा y बराबर ये मिला हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस c, एक्स स्क्वायर को उधर भाग दे दिया हमने, तो भाग देंगे तो यहाँ भी हमारे पास इंटू में कितना आएगा एक्स की पावर -2। अब पूरे का लघुत्तम कितना आ रहा है हमारे पास 16, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 16y 4x स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16c एक्स की पावर -2 हो जाएगा क्या, तो ये हो गया हमारे पास 16y, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 4 log x -1
प्लस में मिला सी एक्स की पावर -2, 4c वापस किस में कन्वर्ट हो गया, c में। तो बेटा ये रेखिक अवकल समीकरण हमारे कंप्लीट। ओके बेटा, कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, 12.8।